तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे स्पीकिंग स्किल के बारे में, जो बड़े लीडर्स स्पीकर्स के थ्रू यूज़ की जाती हैं। स्पीकिंग स्किल के ऊपर मैंने टोटल 4 बुक पढ़ी, जिसमें 3 डेल कार्नेगी और एक स्टीव जॉब्स की पर्सनैलिटी पे बेस्ड है। इसमें से टोटल मैंने 5 पॉइंट जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मैंने कंसिडर किए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जो है मोदीज़ फार्मूला। फ्रेंड्स, आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पीच देते सुना होगा। वो जब भी स्पीच देते हैं अपनी स्पीच में क्वेश्चनिंग कंसिडर करते हैं। जैसे वो अक्सर अपने स्पीच में पूछते हैं, भाइयों बहनों, हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या फिर जिस भी टॉपिक पे बात चल रही होती है उससे रिलेटेड पूछते हैं, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चनिंग करते हैं जिसमें उनके ऑडियंस का आंसर यस में होता है। इससे क्या होता है, जब भी वो यस में आंसर लेते हैं अपनी ऑडियंस या फिर अपने लिसनर से, तो उनकी ऑडियंस और लिसनर्स उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। जब कनेक्ट हो पाते हैं तो काफ़ी सही कन्वर्सेशन होता है, उनकी बात लोग ज़्यादा समझते हैं और उससे एग्री करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी यही करना है। अगली बार से जब भी आप अपने फ्रेंड से या रिलेटिव या फिर अपने पेरेंट्स से बात करें, तो आपको भी कुछ ऐसे क्वेश्चनिंग करने हैं जिसका आंसर यस में हो, जिसमें आप और आपका लिसनर या आपकी ऑडियंस एग्रीड हो। इससे आपका कन्वर्सेशन काफ़ी सही होता है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट की ओर, जो है नेवर आर्ग्यू और क्रिटिसाइज, इट्स बेटर टू अप्रिशिएट। तो फ्रेंड्स, हमें कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना होता। जब भी कोई लिसनर या फिर ऑडियंस को हम क्रिटिसाइज या फिर आर्गुमेंट उनसे करते हैं तो उनकी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस हर्ट होती है, और उनकी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस जब हर्ट होती है तो हमसे आर्गुमेंट करते हैं, और इससे कन्वर्सेशन काफ़ी लो क्वालिटी का हो जाता है। फिर हमारी ऑडियंस या फिर हमारा लिसनर हम पे ध्यान नहीं देगा और हमारी इफ़ेक्टिवली जो पावर होगी वो कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बात करें तो आपको ऐसी चीज़ों पे बात करना है जिस पे आप और आपकी ऑडियंस दोनों एग्री हों। आर्गुमेंट वाली चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, आर्गुमेंट वाली चीज़ों को कोशिश करनी है आप बात ना करें। इसकी जगह आप उन्हें अप्रिसिएट कर सकते हैं, अपने लिसनर को अप्रिसिएट कर सकते हैं। लेकिन अप्रिसिएशन के समय ध्यान रखना है कि अप्रिसिएशन जेन्युइन होनी चाहिए और सिंसियर अप्रिसिएशन होना चाहिए। सिर्फ फ्लैट होके नहीं करना है, अप्रिसिएशन एकदम जेन्युइन और आप उसमें इंटरेस्टेड हो तभी आपको अप्रिसिएशन करना है। याद करिए फ्रेंड्स, आपको भी किसी टीचर या आपके पेरेंट्स ने किसी बात के लिए अप्रिसिएट किया होगा, तो जब उन्होंने आपको अप्रिसिएट किया होगा तो आपकी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस काफ़ी हाई गई होगी, तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जो है ट्राई हॉनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है। इसमें हमको अगले सामने जो स्पीकर या लिसनर है, जो हमारा लिसनर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखनी होती हैं चीज़ों को। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जॉन हरदम की तरह अपने सामने बने पार्क में राइडिंग और वॉकिंग कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अचानक से दिखता है कि आग लग गई है वहाँ। एक दिन अचानक से दिखता है, सो वो उन्हें पता नहीं होता कि आग लग कैसे रही है। तो वो डिसाइड करते हैं कि पता लगाएंगे। फिर उन्हें पता चलता है कि वो सिटी के बाहर से आए कुछ लड़कों को ऐसे आग लग रही है, जहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए आते हैं और आग को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो आग फैल जाती है और पेड़ों को नुकसान पहुँचा रही है। तो वो डिसाइड करते हैं कि उन लड़कों को समझाएंगे। सो जाते हैं उन लड़कों के पास और ऑर्डर देते हुए टोन में बोलते हैं कि देखो, तुम लोगों को जेल हो सकती है और तुम लोगों के ऊपर केसेस और चार्जेस लग सकते हैं। ऐसा वो बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा देर इफेक्ट नहीं होता है, कुछ देर इफेक्ट होता है। फिर वो लड़के अगले दिन से वही काम करते हैं और पेड़ों को काफ़ी नुकसान होता है। फिर कुछ सालों बाद फिर से जॉन आते हैं। इस बार वो ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन इमोशन को स्टडी कर लिए होते हैं। उन्हें पता चल चुका होता है कि कैसे डील करना है। इस बार उनका डील करने का तरीका एकदम अलग होता है। इस बार वो प्लीजेंट टोन में स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि देखो, मुझे पता है तुम लोगों का कोई इरादा नहीं है इन पेड़ों को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन तुम्हारे जैसे और भी लड़के आते हैं जो ऐसे आग जलता देख और आग जलाते हैं और उसे छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन पेड़ों को काफ़ी नुकसान होता है और यहाँ ज़्यादा पेड़ नहीं है और तुम लोगों को इसके लिए जेल भी हो सकती है। ऐसे वो जब बोलते हैं तो काफ़ी इफ़ेक्ट होता है
और जो वहाँ पे वो यूथ्स होते हैं, जो वो लड़के होते हैं, वो उनकी बात मान लेते हैं और उन्हें सॉरी बोलते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, फिर वहाँ कभी नहीं आते हैं। तो दोनों सिचुएशंस में आपने देखा सेम कंडीशन में अलग अलग तरीके से जॉन रिएक्ट करते हैं और दोनों जगह रिजल्ट एकदम अपोजिट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको भी यही करना है। आपको सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं देखना है, आपको अपने लिसनर या फिर अपने ऑडियंस की भी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है। इससे आप ज़्यादा कन्विंस कर पाएंगे अपने लिसनर्स को और अपने ऑडियंस को। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं चौथे पॉइंट की ओर, जो है बी सिंपैथेटिक विथ अदर पर्सन आइडियाज़ एंड डिज़ायर। तो जब भी हम अपने ऑडियंस या लिसनर से बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनके फीलिंग्स और उनके आइडियाज़ को समझना। अगर हम उसे अपने स्पीच या फिर अपने बात में जब इंक्लूड करते हैं तो हमारी जो स्पीकिंग पावर होती है वो काफ़ी सही होती है एंड हम ज़्यादा कन्विंस कर पाते हैं अपने लिसनर्स को। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जेसिका जो एक पियानो ट्रेनर होती हैं, उनके पास एक टीनेजर लड़की आती है जिसका नाम रीटा होता है। वो पियानो सीखने आती है तो उसके नेल्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो पियानो सीखना होता है। तो जो जेसिका होती हैं वो कुछ इस तरीके का तरीका इस्तेमाल करती हैं उनके नेल्स को कट करवाने के लिए। तो रीटा जो होती हैं उनसे बोलती हैं जेसिका कि तुम्हारे हैंड्स काफ़ी अट्रैक्टिव और तुम्हारे नेल्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, लेकिन तुम काफ़ी अच्छा पियानो भी बजाती हो, इसके लिए तुम्हें अपने नेल्स को ट्रिम करना पड़ेगा। वो इस तरीके से बोलती हैं। तो जो रीटा होती है वो मान जाती है, लेकिन उसे थोड़ा नेगेटिव फील होता है, उसे बुरा भी लगता है रीटा को। लेकिन जेसिका जब ऐसे बोलती हैं, ऐसे कन्विंसिंग तरीके से बोलती हैं, तो फाइनली वो मान जाती है। इसकी जगह अगर जेसिका ने बोला होता कि मैं तुम्हें पियानो नहीं सिखा पाऊँगी, तुम्हें नील्स कट करके आनी चाहिए, ऐसे अगर वो बोलती जेसिका, तो शायद रीटा को बुरा लगता है, उसकी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस हर्ट होती। इस तरीके से जेसिका का डील करना उनकी कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे उन्होंने रीटा की जो फीलिंग्स थी उसको हर्ट नहीं किया और उसे कन्विंस भी कर लिया। सो आपको भी यही करना है। जब भी आप किसी से बात करें तो उनकी फीलिंग्स और उनके आइडियाज़ को समझ के उनसे कन्वर्सेशन करें। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स पांचवी पॉइंट की ओर, हाउ टू क्रिटिसाइज एंड नॉट बी हेटेड फॉर इट। तो स्कूल में टीचर्स का ये बोलना कि मुझे तुम पे गर्व है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आए, लेकिन तुम्हारी अलजेब्रा में और अच्छे होते तो ज़्यादा सही होता है। इसके बजाय ये बोलना कि मुझे तुम पे गर्व है कि तुम्हारे नंबर ग्रेड्स अच्छे आए और इसी कांस्टेंट और कंसिस्टेंसी के साथ अगली बार तुम्हारी अलजेब्रा भी सही होगी। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट केस में जब टीचर ने बोला बच्चे को, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। उसमें बच्चे को अपने ऊपर एक डाउट सा होगा और उसे लगेगा कि शायद वो अभी इतना अच्छे ग्रेड नहीं लाया। और दूसरे केस में सेम उसका अपोजिट हुआ, जिसमें स्टूडेंट को लगा होगा कि मुझे और अच्छा करना चाहिए, और अच्छा कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको भी यही करना है। जब भी हम किसी को इनडायरेक्टली उसकी गलती के बारे में बताते हैं तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जिसमें हम डायरेक्ट किसी को बोलते हैं कि आप इसमें गलत हैं, आप इसमें अच्छे नहीं हैं, आप ये नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली उन्हें बोलना उनके फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस को भी हर्ट नहीं करता और वो समझ जाते हैं कि जो हमारा स्पीकर है वो हमें कुछ समझाना चाहता है जिसमें हम गलत हैं, और वो इस चीज़ को सब कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेता है। तो फ्रेंड्स, ये थे टोटल 5 पॉइंट जो इफ़ेक्टिवली यूज़ किए जाते हैं मोस्ट सक्सेसफुल स्पीकर्स, पॉलिटिशियंस के थ्रू, और भी काफ़ी बड़े लीडर्स जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनके थ्रू। आप टॉक लाइक अ टेड भी देख सकते हैं। टॉक लाइक अ टेड में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो लोग कैसे अपने स्पीकर्स और लिसनर से कम्युनिकेट करते हैं। मैंने टॉक लाइक अ टेड से भी कुछ पॉइंट्स उठाए थे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।